जय श्री माता जी। हम सभी योगीजन जानते हैं कि भारतवर्ष की इस महान भूमि को परम पूजनीय श्री माता जी ने योग भूमि कहा है। वैश्विक सृष्टि की इस रचना में परम पूजनीय श्री माता जी ने भारतवर्ष को नरदेह तथा नागपुर नगरी को इस नरदेह की नाभि अर्थात समूचे विश्व की नाभि ऐसा संबोधित किया है। नागपुर नगरी से परम पूजनीय श्री माता जी के जीवन काल की बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वैवाहिक पारिवारिक जीवन की अनेक अनुपम स्मृतियां जुड़ी हुई है। नागपुर का स्थान बहुत ऊंचा है। हमारी दृष्टि से तो सारे विश्व की जो नाभि है वो नागपुर है। नागपुर वालों का विशेष एक भाग पहले तो ये कि इस देश में जो कि एक योग भूमि, बाकी भोग भूमियां, हम मूर्ख जैसे भोग भूमियों के पीछे दौड़ रहे हैं। ये योग भूमि, इस योग भूमि के एक एक कण कण में इतने वाइब्रेशन है। आपके नागपुर में पांव रखने से पहले ही हमारे साथ जो लोग थे पहले माता जी क्या वाइब्रेशन है नागपुर, सब लोग कहते क्या वाइब्रेशन, और आप लोग छूते हैं उस हवा से, आप बेखबर ही हैं जो हवा यहाँ पर फैली। और इस जगह में जो कि सारे देश की नाभि है, एक तो भारत वर्ष ही शरीर है, देह है, सारे सृष्टि नरदेह जो है वो भारतवर्ष है, और उसके अंदर की जो नाभि चक्र है जो कि सबसे पहले पालनकर्ता के रूप में स्थापित की गई थी, वो जब नागपुर है तब नागपुर का स्थान कितना होता है आपका 0 माइल अर्थात भारतीय भूमि का भौगोलिक मध्य। सन 1907 में नागपुर महाराष्ट्र में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा एक स्मारक स्थापित किया गया जो 0 माइल के नाम से जाना जाता है। फिर भी नागपुर शहर भारत के 4 प्रमुख महानगरों का केंद्र स्थान दर्शाता है। साक्षात आदिशक्ति के बाल्यावस्था तथा युवावस्था की रंगमंच बनी इस नागभूमि को भारत भूमि के केंद्र बिंदु की जगह स्थित होना निश्चय ही एक दैवी संकेत को दर्शाता है। पी.के. साल्वे का परिवार है ना, श्री माता जी के पिताजी का जो परिवार था ये नागपुर में वास्तव्य करता था और बहुत बड़ा परिवार था। उसमें सबसे बड़ी बेटी भाई, उसके बाद ए.पी. साल्वे, उसके बाद छोटी भाई, फिर अक्षय मामा, छुट्टा मामा, ऐसे 4 थे। फिर उसके बाद एन.के.पी. साल्वे, श्री माता जी, फिर मेरी माँ शांतशीला, फिर वी.पी. साल्वे, विनायकराव साल्वे, बाला साहेब साल्वे जिनको बोलते हैं। उसके बाद में इंदुबाला इनासू, शशिकला मेश्राम और बाबा मामा हेमेंद्र साल्वे। ऐसा एक बहुत बड़ा परिवार नागपुर में रहता था। सन 1930 नागपुर स्थित चिटनीस पार्क में कांग्रेस की भव्य सभा का आयोजन हुआ था। उस सभा को श्री पी.के. साल्वे साहब यानी कि हम सभी सहयोगी के नाना जी अपने साथ श्री माता जी को लेके गए थे। सभा को श्री साल्वे साहब संबोधित करने वाले थे, किंतु किसी आकस्मिक बैठक के कारण उन्हें वहां से तुरंत निकलना पड़ा। तो सदस्य ने कहा, अब सभा को भाषण कौन देगा? आप भाषण नहीं दीजिएगा तो सभा नाराज हो जाएगी। नाना जी बोले, मैं अपने बेटी को यहाँ धरोहर के रूप में छोड़े जा रहा हूँ, वो मेरी जगह भाषण देगी। और वे चले गए। हमसे पूछा कि आप भाषण देंगे? हमने कहा कि हम देंगे। तो तब मेरी उम्र सिर्फ 7 साल की थी। उस वक्त के अगर कोई लोग हो तो उन्हें याद हो कि मैंने काफी 15-20 मिनट तक काफी अच्छा सा भाषण दिया था और गुड्डा गुड्डी की शादी बताई थी। श्री रामभाऊ रुईकर, इनका श्री माता जी के परिवार प्रति एक लगाव सा था। जब भी श्री माता जी के माता पिता देश हित आंदोलन में जेल जाते थे तब माँ और उनके भाई बहन श्री रुईकर इनके यहाँ रहने जाते थे।
माध्यमिक शिक्षा के लिए श्री माता जी ने भिड़े कन्या शाला या भिड़े कन्या उच्च विद्यालय में प्रवेश लिया, जो उन दिनों सीताबर्डी क्षेत्र में स्थित था। सन 1938-1939 में शैक्षणिक वर्ष में श्री माता जी भिड़े कन्या शाला में 10वीं कक्षा की विद्यार्थिनी थी। उसके बाद श्री माता जी के माता पिता ने उनका दाखला सेवा सदन नामक स्कूल में कर दिया। श्री माता जी सदैव विद्यालय में मंचित नाटकों में भूमिका करने पर इनाम जीतती थी तथा वे स्कूल की मुखिया भी थी। वर्ष 1940 में श्री माता जी ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, इसलिए विज्ञान में प्रवेश प्राप्त करना अब कोई समस्या नहीं थी। श्री माता जी की विज्ञान विषय में बहुत रुचि थी। वे कहा करती थी कि भारत में अच्छे चिकित्सकों की बहुत आवश्यकता है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में। चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन उन्होंने इसीलिए किया था कि कुंडलिनी की गतिविधियों का वर्णन वे समूचे विश्व में बुद्धिवादी तथा चिकित्सक लोगों से भली भांति कर सके। परम पूजनीय श्री माता जी तब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में प्रथम वर्ष की छात्रा थी। 1942 में नानाजी जेल गए। परिवार के सम्मुख आर्थिक समस्याएं थी। इसी स्थिति में श्री माता जी इन्होंने हमारे स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को विश्वविद्यालय छोड़ने का निर्णय लिया और वे कॉलेज के द्वार पर धरना दे बैठी। तभी अंग्रेज अधिकारियों ने कहा, धरना देने वाली छात्राओं को कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसका अर्थ उन्हें कई अन्य कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा। श्री माता जी के माताजी मिसेस कॉर्नेलिया जाधव अत्यंत प्रतिभाशाली अभिव्यक्ति थी। 1919 में वे सेंट उर्सुला में मुख्य अध्यापिका के रूप में कार्यरत थे। तब उन्हें 125 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। उसमें से वे 100 रुपये मैनेजमेंट को दिया करते थे। वह स्वयं केवल 1/4 हिस्सा यानी 25 रुपये रखते थे, मगर मैनेजमेंट ने उनके 100 रुपये स्वीकार नहीं किए। तब वे सेवाभावी संस्थाओं को वह रुपए देती थी। आदिशक्ति की माताजी की यह स्वभावशीलता श्री माताजी के जन्म एवं अस्तित्व का महत्व बयां करती है। सदर हाउस में साल्वे परिवार जब वास्तव्य करता था, तब श्री माताजी हर सुबह लुर्द माता मंदिर में पैदल जाया करती थी। श्री आदिशक्ति इस मंदिर के कोने में बैठकर ध्यान किया करती थी। जब बाबा मामा ने उन्हें इस ध्यानस्थ अवस्था के बारे में पूछा, तो श्री माताजी ने उन्हें समझाया कि यहाँ बैठकर माँ इस बात का विचार किया करती है कि सामूहिक कुंडलिनी जागृति द्वारा किस प्रकार वे संसार के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलवा सकती है। वर्ष 1939 में जबलपुर के समीप नर्मदा नदी के तट पर त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में साल्वे साहब त्रिपुरी कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और निस्संदेह गांधी जी भी मंच पर थे। यह समय था जब नानाजी व उनकी पत्नी कॉर्नेलिया इनकी वर्धा यात्राओं की आवृत्ति बढ़ गई। गांधी जी श्री माता जी को नेपाली कहकर बुलाते थे, क्योंकि उनका कहना था कि श्री माता जी के नयन नक्श श्री सीता जी जैसे हैं, जिनका जन्म नेपाल में हुआ था। जब नानाजी पूरे परिवार सहित गांधी जी से मिलने गए थे, तो गांधी जी ने कहा, आपके कौन से बच्चे को मैं राष्ट्र के कार्य के लिए चुनूं?
और उन्होंने श्री माता जी को चुना। 7 वर्ष की आयु में ही श्री माता जी को महात्मा का बहुत प्रेम तथा प्रशंसा प्राप्त हुई। 1939-40 की बात श्री माता जी के पिताजी सरकारी वकील के स्वरूप में कार्यरत हुए। 1942 में गांधी जी को ज्ञात हुआ कि अंग्रेजों से सौदेबाजी घातक होगी। तुरंत उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। उस समय नानाजी सरकारी वकील थे और उन्होंने सबसे पहला कार्य किया अपने पद से त्यागपत्र देना। उस समय उच्च न्यायालय के शिखर पर बरतानवी झंडा फहरा रहा था। गांधी जी के अच्छे अनुयायी के रूप में वे हाई कोर्ट के छत पर चढ़े और नानाजी ने झंडे को फाड़ दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सिपाहियों ने उनकी बाई कनपट्टी पर गोली चलाई। तेजी से उनका रक्त बह रहा था, फिर भी नानाजी ने तिरंगा फहराया और तिरंगा लहराने पर जोर से वंदे मातरम का नारा लगाया व झंडे को सलामी दी। माउंट रोड पर उनका पुतला अत्यंत आदरशीलता से लगाया गया। इतना ही नहीं, उस राह को भी श्री पीके साल्वे मार्ग के नाम से नवाजा गया। सहजयोग संस्कृति में भारतीय शास्त्रीय संगीत का महत्व अनन्य साधारण है। परम पूज्य श्री माताजी ने कई बार संगीत शास्त्र में पारंगत गायक, वादक तथा नृत्यकारों को विभिन्न आयोजनों में अपने समक्ष प्रस्तुतिकरण करने का अवसर दिया तथा वे इन कलाकारों की भरपूर प्रशंसा किया करती थी। आत्मज्ञान में गहरे उतरने के लिए शास्त्रीय संगीत में रुचि लेना तथा उसका अध्ययन करना सहज योगियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस दिव्य संदेश को मूर्त स्वरूप देने के लिए परम पूजनीय श्री माताजी ने सन 1996 में नागपुर नगरी से निकट छिंदवाड़ा मार्ग पर पीके साल्वे एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक की स्थापना की। 44 एकड़ जमीन पर यह एकेडमी प्रकृति के सानिध्य में स्थित है। सन 1991 में आदरणीय बाबा मामा ने परम पूजनीय श्री माताजी से देश विदेश के सहयोग साधकों को संगीत का अध्ययन करने हेतु नागपुर में संगीत विद्यालय शुरू करने की अनुमति मांगी। तत्पश्चात बाबा मामा संगीत अकादमी की स्थापना हेतु सुयोग्य जगह की खोज कर रहे थे। कोलार नदी के तट पर स्थित इस प्राकृतिक परिसर में सुयोग्य जगह खोजते समय बाबा मामा को एकेडमी के परिसर में परम चैतन्य की अनुभूति हुई। साथ ही उन्होंने इस परिसर में 20-25 मोर झुंड बनाकर विचरते हुए देखे। उन्हें यह प्रतीत हुआ कि संगीत की शिक्षा हेतु यह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर शांत जगह उपयुक्त होगी। परम पूजनीय श्री माताजी के साथ चर्चा करते समय उन्हें यह पता चला कि इस जगह पर श्री माताजी अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने आया करती थी, इसीलिए यह परिसर चैतन्यपूर्ण है। सन 1996 में 3 विद्यार्थियों से शुरू हुई म्यूजिक एकेडमी में धीरे धीरे तकरीबन 150 विदेशी सहयोगी तथा योगिनियां संगीत सीखने हेतु वास्तव्य करने लगे। एकेडमी में संगीत की शिक्षा गुरुकुल पद्धति पर दी जाती थी। विदेश से आए हुए सहयोगी विद्यार्थी इस प्राकृतिक परिसर का, यहाँ के चैतन्य का तथा सहज जीवन का भरपूर आनंद लिया करते थे।
परम पूजनीय श्री माता जी के प्रिय हम सभी वैश्विक सामूहिकता के अंग प्रत्यंग उनके बच्चे अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं साक्षात श्री आदिशक्ति ने मानव स्वरूप में इस पृथ्वी तल पर अवतरण लेकर एक सर्वसामान्य मनुष्य की भांति अपना जीवन व्यतीत किया। किंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो परम पूजनीय श्री माता जी के जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर उन्होंने अनेक प्रसंगों में से हम सभी बच्चों के लिए शाश्वत तथा उच्च कोटि के जीवन मूल्यों के उदाहरण हमारे समक्ष रखे हैं। अतः यह आवश्यक होगा कि हम सभी बच्चे श्री माता जी की कृपा में अपनी निर्मल विद्या को अर्जित कर आत्मज्ञान के चक्षुओं से इन उच्च कोटि के जीवन मूल्यों से देशभक्ति, सत्सद विवेक बुद्धि, निरंतर प्रेम, करुणा, दृढ़ निश्चय, समर्पण तथा ऐसे अन्य कई मूल्यों का पाठ श्री माता जी के जीवन से सीख पाए। आइए श्री माता जी से प्रार्थना करें कि वे हमारे अंदर सच्चा समर्पण और श्रद्धा निरंतर वृद्धिंगत करें।